लग रहा है आपको बच्चों? क्या ये मैं गेम खेल रही हूँ आपके साथ? बिल्कुल भी नहीं, ये कोई गेम नहीं है। ये हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर मोशन, उसकी ये स्टार्टिंग है। इसका मतलब है कि अभी मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये कौन सा मोशन है बच्चों। वन डायमेंशन मोशन है, जब हमारी कार इस तरह से मूव कर रही है एक स्ट्रेट लाइन में। मतलब कि जब कोई ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में मोशन करता है तो उसे हम वन डायमेंशन मोशन कहते हैं। तो बच्चों अब मैंने क्या किया, इसी कार के ऊपर एक ट्रैक बना लिया। इसका मतलब है कि जब 1D मोशन हो रहा था तो हमारा एक ही एक्सिस यूज हो रहा था। अब हम एक्स और वाई दोनों एक्सिस यूज करने वाले हैं। तो इसके लिए मैंने क्या किया है, इसको एक ट्रैक के फॉर्म में बना लिया है। अब मैं क्या करने वाली हूँ, इस ट्रैक पे इस कार को दौड़ाने वाली हूँ। और होगा क्या, ये वाला जो मोशन होगा वो हमारा 2D मोशन होगा। तो देखते हैं कैसे होता है। देखिए स्टार्ट करते हैं। इसका मतलब है कि कार ने कुछ ऊंचाई भी तय की है, मतलब कि ये वाला एक्सिस भी यूज हुआ है, और वो हॉरिजॉन्टल पे भी गई है, मतलब कि यहाँ पे एक्स एक्सिस भी यूज हुआ है। तो यही हमारा 2D मोशन है। देखिए बच्चों, 3 डायमेंशन मोशन के लिए हम एक और एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे इस काइट का मोशन। तो आप देख सकते हैं इस काइट ने हॉरिजॉन्टल पे भी कुछ डिस्टेंस कवर किया है, हाइट के कारण ऊंचाई पे भी कुछ डिस्टेंस कवर किया है। और क्योंकि ये हवा में इस तरह से आगे पीछे हो रही है, इसका मतलब है कि ये कहीं ना कहीं z एक्सिस से भी कुछ डिस्टेंस कवर कर रही है। इसीलिए हम इसके मोशन को बोलेंगे 3D मोशन, या इसे कहेंगे 3 डायमेंशन। तो बच्चों इस तरह से हमने 1 डायमेंशन मोशन, 2 डायमेंशन मोशन और 3 डायमेंशन मोशन को समझा विथ एग्जाम्पल। तो इसका मतलब है कि जब एक स्ट्रेट लाइन में मोशन होता है तो उसे हम 1 डायमेंशन मोशन कहते हैं, जिसमें सिर्फ एक एक्सिस इन्वॉल्व होता है। और 2 डायमेंशन मोशन में एक्स और वाई दोनों एक्सिस इन्वॉल्व होते हैं। और 3 डायमेंशन मोशन जब मोशन स्पेस में होता है। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर मोशन। और चैप्टर मोशन में हम स्पेशली पढ़ने वाले हैं 1 डायमेंशन मोशन के बारे में। और स्ट्रेट लाइन मोशन मतलब कि 1 डायमेंशन मोशन, मतलब कि मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, इट इज कॉल्ड 1 डायमेंशन मोशन। तो चलिए फटाफट से हम करते हैं चैप्टर को स्टार्ट। तो बच्चों मोशन से जोड़ने हैं आपको अपने थोड़े थोड़े इमोशन, तभी आपको समझ में आएगा ये चैप्टर बहुत अच्छे से। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट की कौन कौन सी 2 स्टेट होती है। एक ऑब्जेक्ट की स्टेट होती है रेस्ट और एक ऑब्जेक्ट की स्टेट होती है मोशन। तो इसका मतलब है कि रेस्ट क्या होता है, रेस्ट जो हम जनरली खुद ही करते रहते हैं, कई बार घर पे रहते हैं, एक ही जगह पे बैठे रहते हैं, या कोई ऐसी चीज जो मोशन नहीं कर रही हो, तो हम कहते हैं कि वो किस पोजीशन में है, अभी रेस्ट की पोजीशन में है। और जब कोई बॉडी मोशन करने लगती है तो हम बोलते हैं कि वो मोशन की कंडीशन में है। इसका मतलब है कि जो भी यूनिवर्स में ऑब्जेक्ट है, या तो वो रेस्ट की कंडीशन में है और या तो वो मोशन की कंडीशन में है, क्योंकि किसी भी ऑब्जेक्ट की 2 ही स्टेट पॉसिबल है, या तो वो रेस्ट में हो सकता है और या तो वो मोशन में हो सकता है। कोई ऑब्जेक्ट मोशन की कंडीशन में होगा तो कहीं ना कहीं वो कोई डिस्टेंस कवर कर रहा होगा। मैंने अभी आपको एग्जांपल में बताया कि जैसे ही मैंने इस कार को पुश किया तो ये स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रही थी। तो इसका मतलब है कि जब कोई बॉडी मोशन करती है तो वो कोई ना कोई डिस्टेंस कवर करती है, मतलब कि एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ इट इज कॉल्ड डिस्टेंस। तो डिस्टेंस की डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि जितना भी कोई बॉडी एक्चुअली पाथ को कवर करती है उसे हम क्या कहते हैं, उसका डिस्टेंस कहते हैं। इसे किस में मेजर किया जाता है, इसे मीटर में मेजर किया जाता है। ये एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती है, इसके लिए हमने एक अलग से भी वीडियो बनाया है। स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है दोज हैव ओनली मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन। तो इसका मतलब है कि डिस्टेंस में मैग्नीट्यूड होता है, उसकी कोई डायरेक्शंस नहीं होती। और एक बहुत याद रखने वाली बात बच्चों ये है कि जो डिस्टेंस होता है वो कभी भी डिस्प्लेसमेंट से छोटा नहीं होता है, मतलब कि डिस्टेंस हमेशा ज्यादा होगा जबकि डिस्प्लेसमेंट कम हो सकता है। अब बात आई, एक वर्ड आ गया डिस्प्लेसमेंट, तो इसका मतलब है कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इसे अब हम लोग समझेंगे।
Displacement means shortest distance covered by the body. It is called the displacement, जो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड होता है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए कि मैं जब अपनी जर्नी स्टार्ट कर रही हूँ, तो मान लीजिए मुझे यहाँ से यहाँ, इधर से इधर, यहाँ से यहाँ, ये पॉइंट्स जाने हैं। ये 1 मीटर है, ये 1 मीटर है, ये 1 मीटर है। और मान लीजिए कि मैं यहाँ गई तो वो भी 1 मीटर है, और फिर मैं यहाँ आई तो वो भी 1 मीटर है। अब हो सकता है कि मैं इसकी जगह इस डिस्टेंस को भी फॉलो कर सकती हूँ। मतलब कि हम लोग नहीं जाने के लिए शॉर्टकट ढूंढ लेते हैं, छोटे छोटे रास्ते बना लेते हैं कि नहीं यहाँ से जल्दी पहुंच जाएंगे, ये रास्ता शॉर्ट है। तो इसका मतलब है जो कि शॉर्टेस्ट वे होता है, जैसे यहाँ से यहाँ इधर उधर जा रहे हैं और पता चला कि मुझे ए से बी पर ही पहुंचना है और मैं इस पाथ को फॉलो कर लेती हूँ, तो इसका मतलब है कि मैं जल्दी पहुंच जाऊंगी, तो मुझे टाइम भी कम लगेगा और मैंने डिस्टेंस भी शॉर्ट डिस्टेंस कर लिया अपना। तो इसी को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। और बच्चों, डिस्प्लेसमेंट जो होता है उसका मैग्नीट्यूड डिस्टेंस के मैग्नीट्यूड से कम ही होगा, क्योंकि डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड हमेशा ज्यादा होता है। क्योंकि जो है वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। पर जो डिस्टेंस है ना, वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, जीरो नहीं होगा। मतलब है कि डिस्टेंस को हम हमेशा पॉजिटिव लेते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर डिस्टेंस कवर कर रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं है ना कि ये कवर करके आप पीछे आ गए। ऐसा नहीं हो सकता ना। जब डिस्टेंस कवर करोगे तो आपका ये अगर 1 मीटर है तो ये भी आपका 1 मीटर ही होगा। मतलब आपने टोटल डिस्टेंस 1 और 1 कितना कर दिया आपने? 2 मीटर कर दिया, समझ लीजिए। और अगर आप किसी सर्कुलर पाथ पे भी मोशन करते हो तो उस कंडीशन में यहाँ से चलना शुरू किया और आप पूरा कवर करके यहाँ से आ रहे हैं, तो इस कंडीशन में जो डिस्टेंस होगा वो तो इसकी सरकमफेरेंस होगी, जो सर्कल की सरकमफेरेंस होती है, जैसे 2πr। पर अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? वो हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे जीरो हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। क्यों? इनिशियल पॉइंट हमने यहाँ पे लिया था, उसी पे जा करके हमने अपनी जर्नी को खत्म कर दिया। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जाके डिस्प्लेसमेंट हमारा जीरो हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो, बट हम जब डिस्टेंस की बात करते हैं तो हमें हमेशा उसे पॉजिटिव लेना रहता है। तो बच्चों, डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो होप सो आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में बहुत अच्छे से डिफरेंस समझ आया होगा।